हरिओम। आज मैं अपने परिवार के लिए पहली बार इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यह मेरा जीवन का पहला और आखिरी कदम रहा है। मेरे पिताजी जब इस दुनिया से चले गए थे तब मैं 23 साल का था और बाल अवस्था समझो या तरुण अवस्था समझो, मैं उनको समझ नहीं पाया। वो बहुत ही साधक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने मुझे एक वचन दिया था कि अगर आप मेरे सच्चे पुत्र होंगे तो मेरा नाम रोशन करेंगे। पर मैंने उस बात को हल्के में लिया। उसके बाद एक पटवारी जी थे सेरा में, प्रेम सिंह पंवार। उनके मेरे पिताजी से अच्छी जान पहचान थी। उन्होंने मेरी मदद की। मुझे उन्होंने रेवेन्यू विभाग में 4th क्लास की ड्यूटी पे जिसको टेम्पोररी कहते हैं या डेली बेस में कहते हैं, यह दैनिक वेतन भोगी, जिस रूप में भी आप इसको लें, मैंने कार्य किया। मेरे कार्य को देखते हुए रेवेन्यू विभाग और तहसील विभाग काफ़ी प्रभावित हुआ, खुश हुआ, क्योंकि मैं जो वसूली होती थी सिंचाई कर की, उसमें मेरा पहले नंबर रहा तहसील में। क्योंकि प्रताप नगर तहसील पुरानी टेरी थी, नाम भले प्रताप नगर का था। हमारे जो रजिस्ट्रार कानूनगो थे श्री गोविंद सिंह नेगी जी धारकोट से, वो बहुत ही कड़क व्यक्ति थे, ईमानदार थे। उन्होंने मेरी क्षमता को देखते हुए मेरी सिफारिश की और मुझे परमानेंट नौकरी करने का आदेश मिला। उससे तनख्वाह 112 रुपये होती थी। मेरी प्रवृत्ति पहले से ही बहुत ज़्यादा तेज़ रही। मेरी ड्यूटी बासर खवाड़ा, डालगांव खवाड़ा, वहाँ पर थी। तो वहाँ एक नहर है बासर की, बहुत बड़ी नहर है। वहाँ से जब मैंने लगान हासिल किया तो पटवारी को दिया। धूम सिंह कुमाई पटवारी था, बहुत ज़्यादा नशेड़ी व्यक्ति था, शराबी था। उन्होंने वो पैसा हजम कर दिया, जमा नहीं किया। देखो, कुदरत का खेल है ना, परमात्मा क्या क्या करता है। वो हसूली आई, वहाँ के काश्तकारों ने मेरा घेराव किया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, कोई प्रूफ भी नहीं था, क्योंकि जमा तो मैं नहीं करना था, पटवारी को नहीं देना था। पटवारी को दिया। पटवारी को मैंने बोला, उसने मुझे काफ़ी खरी खोटी सुनाई। उसको एक बार तनख्वाह जब मिली तो पुराना अड्डा टेरी, जहाँ गोदाम, खाद्यान्न गोदाम हुआ करता था, वहाँ उसका कमरा था। देखो, मैं संघर्ष की बात कर रहा हूँ, अपने जीवन की बात, अपने परिवार के लिए है, वैसे समाज के लिए भी है।
तो मैं वहाँ गया, मैंने एक पौवा उसके लिए ले गया। उसने वो पौवा, टिंचरी होती थी उस टाइम, टिंचरी मिलती थी, उसने पिया। उसको तनख्वाह तो मिली हुई थी। मैंने उसको 2-4 खूब रख दी और उसके जेब से उसको तनख्वाह तभी 300-400 रुपये या कुछ मिलती थी, पर 2-3 महीने की तनख्वाह होगी 700 रुपये। 700 रुपये निकाल करके और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। वहाँ से मैं रात को ही निकला। उपुसरई और उपुसरई से पैदल वहाँ से ओखला होते हुए लमगांव। डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी मेरे पर। घर पे आया, 500 कुछ रुपए की हसूली थी, वो मुझे या ध्यान नहीं आ रहा। मैंने किसी के माध्यम से टेहरी पहुंचाया और वहाँ से वो रसीद, मुझे एक प्राप्ति रसीद मिली और मैं नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैंने स्वर्गीय मेरे बड़े भाई ताऊ जी के लड़के श्री सुंदर सिंह जी, उनकी दुकान लमगू थी, उन्होंने मुझे दुकानदार बना दिया। सन 1975 की बात है। लमगू दुकान मैंने फील्ड में, वहाँ पर मोची की दुकान, मोची था जूता सिलने वाला, और एक खोखा आज भी तो बड़ी दुकान हो गई हो नौगर वालों की। 2-3 साल तक दुकानदारी खूब चमकाई। उसके बाद मैंने दुकान वहाँ से गंगोरी ले गया, उत्तरकाशी। गंगोरी में मेरी दुकान बहुत ज़बरदस्त चली। मेरा भाई था छोटा, वो अब हमारे बीच में नहीं है, मदन सिंह। उसने कहा भाई साहब यहाँ पर मैं चलाऊँगा, आप जो है दूसरी दुकान खोलो। मैं उसकी बातों में आकर के मैंने मनेरी में दुकान खोल दी। मनेरी में दुकान खोलने के बाद वहाँ भाटू का सोड़ में फिर कपड़ा, राशन पानी सब रखा। वहाँ से मैं दुकान, क्योंकि जामक में तब डैम बन रहा था, वो कंपनी थी, नाम भूल गया उसका, तो बहुत बड़ा काम हो रहा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तब शुरुआत हो रही थी उसकी। तो वहाँ चैनल गेट बने हुए हैं, और वहाँ जामक में मेरी दुकान ज़बरदस्त। जितने भी वहाँ शाम को हॉर्न बजता था और 5 बजे लाइन लग जाती थी। देखो परमात्मा का जो है ना, मेरे ऊपर कितना बड़ा जाल या कितनी बड़ा संकट, ये सब कुछ देखो। तो मेरा भाई वहाँ, उसने पत्नी क्या क्या वो दुकान वहाँ गंगोरी में दुकान ख़त्म करके वो मेरे पास आ गया। अब वो जय को मरो क्या ना करो, भाई तो भाई होता है। मैंने फिर विश्वास किया और उसको दुकान में बिठा दिया। और मैंने, मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय उमेश सिंह जी, बहुत माने जाने, उनको कंडियाल के नाम से जानते थे लोग, कंडियाल जी माने जाने व्यक्ति थे। ठेकेदारी भी करते थे, दुकान भी थी, सब था। बहुत बड़ा मकान भी था, मकान आज भी है, वो होटल है। उन्होंने सिफारिश की और मुझे ठेका दे दिया मस्टोल में। वर्क आर्डर छोटे छोटे 1-1 ला के 50-50, तब तो 50,000
और 20,000 का वोट कार्ड बहुत बड़ी बात होती थी। मैंने काम किया। फिर मैंने जो है, जहाँ पर वो टनल गेट बने हुए हैं, वहाँ पर बजरी के कट्टे भरने थे। एक 1500 करीब कट्टे भरने थे पानी रोकने के लिए। तो वो कट्टे भरे और वहाँ पर अब मैं ज़्यादा जानकार नहीं था, पर फिर भी हिम्मत तो रखता था। बराबर ज़्यादा न लॉस न प्रॉफिट चलता रहा। अब एक बार जो है मार्च फाइनल में मेरा 80-85 हज़ार का उस टाइम बिल था। बड़े साहब के पास गया। बड़े साहब ने मुझे बोला था कि यार देवी सिंह जी 5 किलो चीनी लेके आना। मुझे बड़ा आखिर 5 किलो चीनी लेकर के मैं इसका नौकर हूँ क्या? पैसा भी नहीं दिया, नहीं ले गया मैं। उसने उसी बात को जो है दिल में रख करके मेरा पेमेंट नहीं किया। देखो, मैं अपने जीवन की कहानी बता रहा हूँ, मैं कहाँ था और कहाँ अभी आज हूँ। ये सत्य है। इसमें बहुत कुछ बात छूट गई होगी, पर मैं बड़ी बड़ी बात कह रहा हूँ। रघुवीर सिंह जी, आज भी रघुवीर सिंह भाई है खंडियाल गाँव से, वो वहाँ पर वर्क एजेंट था। तो उसने मेरे पे सूचना दी, यार अपनी भाषा में बोले, यार देवी भाई तेरे पेमेंट नहीं हुई, मैंने क्लियर नहीं हुई कि बड़े साहब ने बिल पास नहीं करे। अब लेबर का पैसा देना ये सब बड़ी बात है। मैं ऑफिस में गया और मैंने वो बिल जो है किसी भी तरह अपने पास ले लिया और मैं बड़े साहब के कमरे में चले गया। मैंने कहा, साहब इसमें साइन करो। उसने साइन नहीं किया। मैंने कहा, इसमें साइन करो। गुस्से में आकर के मैंने बोल दिया और उसने साइन नहीं किया। उसने वो कागज़ यूँ फेंके, मैंने उसको एक झापड़ मार दी। पूरा कॉलोनी गिर गई। भाई साहब तक पता चले गया। भाई साहब का वहाँ 2-3 लाख का जो है भुगतान होना था। वो मार्च फाइनल होना था। वो बड़े संकट में फंस गए। उन्होंने कहा, अब मेरा भुगतान रुक गया। वहाँ पर पुलिस आई सब, फिर कार्रवाई नहीं हुई। उसने कार्रवाई नहीं की। वो समझ गया कि मुझे फिर तारीख में आना पड़ेगा, पता नहीं मेरा ट्रांसफ़र कहाँ होता क्या। वो बुद्धिजीवी आदमी होते हैं, ऐसे समझते हैं, सोचते हैं। बस वो दिन मेरा लॉस का था। वहाँ लॉस हुआ और मेरे भाई साहब ने सरदारों के साथ जुआ खेला और वो दुकान भी ख़त्म। देखो आप, भगवान मेरी क्या परीक्षा ले रहा था और मेरे ऊपर क्या चक्कर चला रहा था। देखो आप, मैं आज पहली बार इस बात को अपने परिवार के बीच में वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, समाज के लिए भी, कि संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती। फिर मैंने जो है परिवार घर बार छोड़ कर वहीं से अपना जो है बोरी बिस्तरा बांध करके, मन में एक त्याग हो गया। बेकार है साला समाज में, ये समाज जो है अच्छा नहीं है। हट कर ली और मैं, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं कि जोगी बन गया। पर मैंने घर बार छोड़ दिया। वहाँ से मैं सीधा निकल गया एमपी, महाराष्ट्र, आपका नेपाल, पशुपतिनाथ, तमाम भगवान के चरणों में समर्पित हो गया पूर्ण रूप से।
अब जो है वापस नहीं आना, साधु बनना है, भजन करना है और परमात्मा के चरणों में रहना है। पशुपतिनाथ, नेपाल, मुक्ति नारायण, जहाँ 14 दिन का, पोखरा से 14 दिन का रास्ता है मुक्ति नारायण का, बद्रीनाथ के पीछे। उत्तराखंड की यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, तुंगनाथ, त्रिवेणी, ऋषिकेश, स्वर्गासन, पैदल, है ना। क्या जवानी भी थी, है 30, 35, 32, 33 साल की उम्र थी, 34, 35 साल ना, हाँ 28, 29 साल की उम्र थी मेरी। एक महाराज जी से मेरा पाला पड़ा, मध्य प्रदेश, खजुराहो। उन्होंने मेरी जो है खूब रेखी बनाई, पिटाई भी की। बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत सिद्ध पुरुष। ने कहा साला पाप की गठरी, अपनी भाषा में उन्होंने कहा, पाप की गठरी घूम घूम सिर में घुमा रहा है। घरवाली, शादी हो रखी थी, घरवाली छोड़ रखी, माँ विलाप कर रही है। और वाकई में माँ विलाप कर रही थी। माँ ने न जाने कितने देवताओं को पूजा होगा, है माँ तो माँ ही होती है। किसी भी बहाने 2-3 साल के अंदर उन्होंने मुझे, 3 साल के बाद जो है, किसी बहाने मुझे नागराजा, मैं बाहर आकर के सेमुखेम नागराजा में आ गया। जैसे लोगों को पता चला, सब लोगों ने जो है वहाँ रैका से, पंडरगांव से, कुछ दर्द थे, कुछ दर्दी थे, कुछ शुभचिंतक थे, कुछ तमाशगिरी थे। उन्होंने मुझे घेर करके जो है गांव लाया। बस भाई साहब अवतार सिंह जी, मेरे बड़े भाई, उनकी दुकान थी लमगांव, उन तक सूचना पहुंच गई। आप उनको इस बात का जो है स्मरण है, और वो यहाँ से सीधे घर चले गए। और उन्होंने मन में एक संकल्प किया कि अगर वाकई में वो संत बन गया है तो कहीं मेरे लिए संकट पैदा न हो, मैं पाप और पुण्य का भागी न बन जाऊँ, पाप का भागी न बन जाऊँ। तो उन्होंने एक संकल्प किया मन में कि अगर उसने मुझे प्रणाम किया तब तो कुछ नहीं है, और प्रणाम नहीं किया तो तब मैं उसको छेड़ूंगा नहीं। जैसे वो आए मैं उनके चरणों में, मैंने भाई साहब प्रणाम किया। तो मेरे पास जो था लटापटा, एक कमंडल था, एक डंडा था, उन्होंने ऐसा फेंका और एक चांटा जड़ दिया। मैं वहीं पर जो है मैं शरणागत हो गया। फिर जो है चलता रहा कार्यक्रम चलता रहा। फिर गृहस्थ में लीन हो गया। फिर मैं वहाँ महाराज जी के पास गया। महाराज जी ने जो है बड़े खुश से मुझे जो है मंत्र दिया। देखो सिद्ध पुरुषों का मंत्र जो है ना, उस मंत्र का मुझे जो है उस टाइम महत्व नहीं दिखा। अगर मैं उस टाइम ऐसे जपता जैसे मैं आज जप रहा हूँ तो शायद मैं क्या हो जाता। इतना सिद्ध पुरुष का मंत्र कोई छोटी बात नहीं है। पर उस टाइम जो है ना उतना बड़ा नॉलेज नहीं था। अच्छा गुरु बना दिया, बस गुरु मंत्र हो गया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जपता रहा। फिर मैंने जो है देखिए पंडरगांव में जो है अपने एक कमरा बनाया, दुकान खोल दी, होटल। वहाँ पर जो है भाई कुंवर सिंह जी हैं कंडियाल गाँव से, वो ठेकेदारी कर रहा था। वो स्कूल की बिल्डिंग बना रहा था, जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग स्वीकृत हो गई थी। बात वो बढ़िया ढंग से चला। वहाँ लाखी सिंह रावत जी थे कंडियाल गाँव, एक होटल उनका था, एक मेरा था, चलता रहा। फिर जो है कंडियाल गाँव में दारू की भट्टी थी, 100 कुछ भट्टी थी कच्ची शराब। मैंने उनके खिलाफ किया। एक दिन की भूख हड़ताल की, पूरा गाँव इकट्ठा हो। भाई मेरा पंजाब रहता था, एक आध बार होटल में भी रहा हो, पर वो पंजाबी ज़्यादा रहा।
कंडयालकों के वो कुछ जो उस टाइम तो चुप हो गए हो, क्योंकि तारीख तुरीख चली गई, सब कुछ काफ़ी उनको लॉस हुआ, होता ही है। बाद में मेरे खिलाफ हो गए बहुत ज़्यादा। 82 में मुझे गांव छोड़ना पड़ा, ज़मीन छोड़नी पड़ी, गांव छोड़ना पड़ा। मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया कि नहीं, तुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तो मेरे चाचा जी नेताला बसे हुए थे, खास चाचा जी मेरे थे, उनसे उन तक बात पहुँच गई, वो मुझे लेने आ गए। हम लोग नेताला माइग्रेट हो गए, वहाँ से चले गए। आज भी वो ज़मीन जो है मेरी भाई बंधुओं के पास है, अपना आराम से खा रहे हैं। उन्होंने ना मुझे एक पैसा दिया, ना देने की सोच रहे हैं, और मैं बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि अब ये ज़मीन किसकी है, कौन खाएगा। मुझे भगवान ने आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक मिला हुआ है, तो मैं अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं फिर उनके साथ भिड़ता, बोलता उनको। पर उन्होंने जो है, उनके अंदर कोई विवेक नहीं जागा, मस्ती से खा रहे हैं, कमा रहे हैं। चलो खैर, भगवान उनको सुखी रखे। नेताला में 2 भैंस रखी, दूध का काम किया, खूब दूध बेचा और अपनी गृहस्थी संभाली। फिर वो मेरा वो भाई दूसरा वो आ गया, उसको मैंने दूध का काम दिया। मैंने फिर वहाँ, क्योंकि मुझे दुकान का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने गणेशपुर में दुकान खोली, छोटी सी किराने की। वहाँ पर गणेशपुर में एक फैक्ट्री थी गढ़वाल विकास निगम की। वहाँ के जो दैनिक वेतन भोगी लोग थे, 40-45 लोग मेरे पास आ गए, क्योंकि वहाँ से फैक्ट्री बंद हो रही थी, लॉस में थी। उन्होंने कहा हमारा क्या होगा, हम तो न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे, 10-12 साल से, 8-10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, जीवन पूरी जवानी यहाँ बिता दी, अब कहाँ जाएंगे। मैं भावुक आदमी था, मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और वहाँ पर भूख हड़ताल में बैठ गए। स्वर्गीय कमलाराम नौटियाल जी, बहुत बड़ा नाम उत्तरकाशी में उनका था, वो आए, उन्होंने मुझे समर्थन दिया। भाई महेश कुमार थे, ज्ञानचंद जो बाद में विधायक बना, कई लोग थे वहाँ पर। प्रमुख जी थे हरि सिंह जी रावत, बटवाड़ी के ब्लॉक प्रमुख थे। सब लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि जायज़ मांग थी। वहाँ गणेशपुर के, सिरोर के, नेताला के, हिन्ना मनेरी के लोग और नायड़ गंगोरी के लोग थे। वो 11 दिन के बाद जो है, डीएसपी भट्ट जी और एसडीएम भटनागर डुंडा, दोनों, भटवाड़ी और डुंडा का चार्ज उनके पास था। गोविंद सिंह कठैत जो जीएम थे, जनरल मैनेजर गढ़वाल विकास निगम के, उनके द्वारा, उनके अध्यक्षता में बैठक हुई। आज वो फैक्ट्री जो है वहीं पर है, चाहे वो लॉस में हो चाहे प्रॉफिट, भगवान जाने। पर वहाँ के लोग कुछ रिटायरमेंट हो गए, कुछ मर गए। देखो मेरे हाथ से जो है ना, क्या परमात्मा ने कितना काम कराया, कैसे कैसे कराया। मैं बड़ा विचित्र समझता हूँ लीला भगवान की मेरे ऊपर जो है कैसे रहे। आप लोगों को इस बात को गांठ बांधनी चाहिए कि परहित के लिए जो है, इंसान जब परहित कर्म करता है ना, परोपकार करता है, भगवान उसकी मदद करता है। और परोपकार भी वही करता है जो करना चाहता है, भगवान ने उसी से कराता है, और समाज भी उसी के पास आती है। 91 में भूकंप आया। उस भूकंप में मेरे 4 बच्चे, 2 भाई के थे, 2 लड़की मेरी थी, और माँ जी चली गए नेताला में। मैं एक शिष्टमंडल के साथ लखनऊ जा रखा था, क्योंकि तब मैं नेता हो गया था ना वहाँ, रमोल यादव का नेता बन गया था मैं। तो लोग मुझे ही किसी भी जो है कार्यक्रम में मैं आगे मुझे कर देते, वहाँ के लोग, मेरे समाज के लोग
जो काफ़ी रमोली से बरसे हुए थे लोग, नेताला, गवाना, हिना, मनेरी, सिरोर, काफ़ी लोग बसे हुए थे। हमारे तो वहाँ नेताला में जो है प्रधान रहे स्वर्गीय उमेश सिंह जी कंडियाल, अच्छा बोल वाला था। उसके बाद तो है वहाँ पर कमल सिंह की घरवाली प्रधान रही, श्याम सिंह जी का लड़का था। कंडियाल गाँव के नेताला में बहुत है। बस हमारा परिवार भी बड़ा परिवार था। फिर मुझे जो है जगह जगह हम लोग गए सिस्टम पर, कौन सुनता, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। भटवाड़ी में मैंने भूख हड़ताल की, 22 दिन की भूख हड़ताल। ऐसा आंदोलन मेरे जीवन में पहली बार। 400-500 लोग जो है मेरे समर्थन में जेल चले गए। भयंकर स्थिति, कम से कम 200-400 लोग तुम्हारे भटवाड़ी से, वहाँ से झाला, सुक्की, बुक्की, मल्ला, और यहाँ से गंगोरी से और मानपुर से, थलन, मानपुर, बाड़ागड्डी के तो बहुत खूंखार लोग थे ना। हमारे बाड़ागड्डी में जो है गुसाई जी हैं, सुरबीर सिंह गुसाई, हालत के क्या आज भी हैं, वो मेरी मुलाकात नहीं हो पाए। मानपुर में जटाशंकर जी प्रधान, भट्ट जी थे, कई लोग थे। सुरबीर सिंह गुसाई को तो छरा भी लगे। 22वां दिन जो है उन्होंने, ज्ञानचंद तब विधायक थी, कल्याण सिंह की सरकार था, एक लड़का आया और उसने जो है एसडीएम के ऊपर जूता घुमा दिया। एसडीएम जो है गोली का आदेश, 72 राउंड हवाई फायर, वो छरे लगे थे उनको। मुझे और मेरे साथ वहाँ महेश्वरी भट्ट थी प्रधान, आज भी है, बहुत होनहार लड़की थी वो। लड़की बोलो उस टाइम है, अब तो मेरी उम्र के, मेरे से 2-4 साल छोटे होगी। हम 35 लोग जो है बरेली जेल भेजा गया, बाकी सब हरिद्वार, टेरी, पौड़ी, इधर उधर थे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, किसान नेता, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत चलती थी। उसने लाल ढंग से घोषणा कर दी, क्योंकि बहुत हाईलाइट हो गया था ना मामला। लखनऊ में जो है एमएलसी थे हमारे बरविंदर जी की लड़के नप्रभात जी, उन्होंने वहाँ विधानसभा में उठाया मामला देवी सिंह पंवार को, ऐसे उनका। टिकैत ने घोषणा कर दी कि देवी सिंह पंवार के लोगों को बिना शर्त रिहा नहीं किया गया तो मुजफ्फरनगर डीएम का घेराव होगा। बस मिलिट्री की 1 टन आकर के जो है हम बिना शर्त रिहा होगा सब लोग। त्रिपक्षीय वार्ता हुई, हमारी मांगें सब मानी गई। 10-11 सूत्री मांग थी। 50,000 मृतक के आश्रितों को 15,000 निःशुल्क वो मकान बनाने के लिए बिना ब्याज का। हुडको नाम की कोई संस्था है, आज भी है, उन्होंने 15,000 रुपये दिए, बाद में वो माफ़ हो गए। फिर सरकार ने जो है कुछ सीमेंट, कुछ सरिया, चादर, ये सब। फिर वो प्राइवेट संस्था ने जो है, जैसे रामकृष्ण परमहंस, टाटा वालों ने, बिरला वालों ने, इन सब ने जो है गांव के गांव गोद दिया। थलान है, मानपुर है, गवाना है, नेताला है, लोगों ने बनाया टीन सेट, 2-2 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम। फिर रमोली के लोगों ने मुझे याद किया। कंडियाल गाँव से जो है महेंद्र सिंह भाई आज भी जिंदा है, वो 5-7 लोगों को लेकर के चले गया। भाई तू तो बहुत बड़ा नेता बन गया यार देवी भाई, हमारे ऊपर कृपा कर दे। मैंने कहा बस तुम्हारे ऊपर कृपा क्या, तुमने तो मुझे जो है भगा रखा वहाँ से, मैं नहीं आता। अब उन्होंने जो है, अब देखो क्या, इंसान तो गलती का पुतला होता है और जल्दी पिघल जाता है। मैंने कहा यार हम रोड के मारे जो है मर गए, पैदल चल चल के लमगांव से कंडियाल गाँव, तो कृपा कर दे। 93 में भूख हड़ताल बैठा लमगांव में, केडेमी रोड, कोडार दिनगांव मुखेम, शेरा कंडियाल गाँव, बिचपुर पनियाला, इस
सब रोड जो है स्वीकृत थी, मगर काम नहीं हो रहा था। फूल सिंह जी तब प्रमुख थे, वो भी चाहते थे कि आंदोलन हो। उन्होंने भी कहा यार ठीक है बैठ गया। 52 ढोल बाजे जगह जगह से, यहाँ से भी आए, ऊण भद्र के लोगों ने भी सहयोग किया, रोण द्रमोली के लोग, उपलेर से तांता लग गया सा। 13 दिन की भूख हड़ताल। दीपा सिंह बघाई डीएम थी। यूपी में जो है सरकार रिजॉल्व हो गई थी, राज्यपाल शासन था, और भूदेव लखेड़ा जी अध्यक्ष थे जिला पंचायत के। ये सब लोग आकर के, फूल सिंह बिश्नोई ने पैरवी की, सब लोग आकर के जो है आंदोलन को, इन्होंने हमारी मांग को मानी, आंदोलन स्थगित हो गया, समाप्त नहीं हो, स्थगित हुआ। आज आपके आशीर्वाद से फिर मैं यहीं जिला पंचायत बन गया। फिर अब इधर इधर जो है मन लग गया। फिर ससुराल वालों ने भी कहा कि यार हमारा भी कोई नहीं आगे पीछे, तो यहीं अपना मकान बना दिए, यहीं रह ले। आज आपके सामने सब कुछ है। तो ये मेरा जीवन का संघर्ष मैं आपको बता रहा हूँ है। इंसान जो है कहाँ से कहाँ पहुँचता है, भगवान क्या करता है। भगवान ने जो है आज मुझे इतनी खुशी दी है। अब ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा झंझट तो चलता रहता है, प्रारब्ध होता है। ये किसी का ठेका हमने नहीं ले रखा है, मगर मैं व्यक्तिगत से रूप से जो है अपने आप को प्रसन्न हूँ। मेरे परिवार, बहू, बेटा सब ठीक हैं। तो मैं समाज को कहना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है उसकी क्षमता का दुरुपयोग मत करो, उपयोग करो। संघर्ष करने वाला व्यक्ति तुमको दे सकता है, तुम्हारे लाभ, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना सकता है, तुम्हारे क्षेत्र को जो है। मैंने कोरोना काल में जो है दवाई बांटी, निःशुल्क दवाई, जगह जगह कैंप लगाए। मैं तो डरता ही नहीं हूँ, मैं डरता केवल भगवान से, परमात्मा से है। मैं जहाँ भी रहता हूँ, जहाँ भी मेरी पहुँच है, मैं चाहता हूँ मेरी जनता को मिले। एक साधु था वहाँ अयोध्या में, आईपीएस अधिकारी रहा। उनको मैंने प्रभावित किया अपनी बातों से, उन्होंने यहाँ पर निःशुल्क विद्यालय खोला। और उसका लास्ट रिजल्ट क्या मिलता अलग बात है, मैं खोल दिया ना। तो ये सब काम मैंने किए हैं, मेरे से कराया भगवान ने, मैंने नहीं किया, भगवान ने कराया, समाज ने साथ दिया। तो उस हिसाब से तो मुझे जो है विधानसभा में रहना चाहिए था, मगर नहीं। विधानसभा में वो जाएंगे जिनके पास अथाह पैसा है, जिनके पास दारू पिलाने था। अब देखो शराब का मैंने जो है कितना कठिन काम था, कितना लोगों को जो है मेरे लिए फ़ोन आए, मेरे परिवार को क्या यातनाएं, क्या बोलना पड़ा, क्या क्या उन्होंने बकवास किया, पर मैं डरा नहीं। भगवान ने मेरा साथ दिया, महलों ने साथ दिया। आज पूरा प्रताप नगर जो है नशा मुक्त है, शादी ब्याह में कोई शराब नहीं है, लाखों करोड़ों रुपये बच गए लोगों के। तो ये बात लोगों के समझ में आनी चाहिए। आज वो लोग जो है विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो समाज को जो है खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। मैं जिला पंचायत रहा, मैंने एक पैसा, मैंने लोगों का काम किया जगह जगह, आज भी जो है काम दिखता है। तो ये मैंने अपना जो है पुराना इतिहास आपके सामने रखा, खासकर अपने परिवार के सामने, कि बच्चों को, आज हमारे बच्चों के पास जो है 2-3 दुकानें, नौकर लगा रखे हैं। तो मैंने तो यहाँ पर प्रेस भी खोली, प्रिंटिंग प्रेस खोली, फिर दुकान भी खोली, कई दुकानें खोली, जगह जगह दुकान खोली मैंने, एक जगह थोड़ी खोली, कई जगह, कई मकान बनाए हैं। नेताला में मकान बनाए, सिलोड़ा में मकान बनाया,
लमगांव पर मकान खरीदा मध्य बाज़ार, फिर वो बेचा, फिर यहाँ बनाया है। अगर आज हमारे बच्चे कह दें कि नहीं हम कर रहे हैं तो मेरा पिछला इतिहास देखो, तब बोलना आगे, तब चलना है। इतना संघर्ष। मैं अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। अपने पिता को, स्वर्गीय पिताजी को प्रणाम करता हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्यामचंद सिंह जी सिद्ध पुरुष रहे। मेरी माँ कौशल्या है। राम की माँ का नाम कौशल्या और देवी सिंह पंवार की माँ का नाम कौशल्या। माँ ने मेरा साथ आशीर्वाद मुझे दिया। आज मैं दिल खोल के कह रहा हूँ, मैंने समाज में वो ऐतिहासिक कार्य किया है जो किसी की बाप की ताकत नहीं, कोई कर नहीं सकता। चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, पर मेरे से परमात्मा ने वो काम कराया और आगे भी करने को तैयार हूँ। अभी भी चल रहा हूँ, अभी भी कार्य कर रहा हूँ। अब तो मुझे गायत्री परिवार का साथ मिल गया है, श्री राम शर्मा जी का आशीर्वाद मिल गया, वंदनीय माता जी का पूर्ण रूप से सहयोग आशीर्वाद प्रदान हो गया और वो मेरी रक्षा करेंगे। उत्तराखंड को शराब नशा से मुक्त करने का उद्देश्य है और उसको पूरा करना है। जैसे भी हो, ये उत्तराखंड की धरती है, ये माँ गंगा और उत्तराखंड के ऋषि महापुरुष ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं और मैं इनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि बस अपना आशीर्वाद देते रहो और मुझे आगे बढ़ाते रहो। आप सबको मेरा प्रणाम, तमाम नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद, बच्चों को जो हमारी नौनिहाल हैं, आप खूब उन्नति करें, पढ़ें लिखें और भगवान को मत भूलो, भगवान के प्रति समर्पित रहो। परमात्मा ही शरीर को चला रहा है, परमात्मा ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं। ये आत्मा का मंदिर है, शरीर आत्मा का मंदिर, इसको पवित्र रखो। जैसे मंदिर को हम लीपा पोती साफ सफाई करते हैं, ऐसे इस मंदिर को भी पवित्र रखो और इसको पवित्र रखोगे तुम्हारा काम, हर काम पवित्र ही पवित्र होंगे। ये मेरा वादा है, मेरा आशीर्वाद है। जय माँ भगवती, जय हो। हे माँ कृपा कर, जय हो।